भारतीय डाक विभाग के द्वारा अब अपने कर्मचारियों को जिले में ही तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन की खास बात यह थी कि इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी तकनीकी प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत पहले 13 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 8 महिलाएं तथा अन्य पुरुष शामिल थे। पहले यह प्रशिक्षण केवल संभागीय स्तर पर ही दे पाना संभव हो पाता था। इसका कारण था कि कर्मचारियों को खाने पीने, आवास तथा प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था सुलभ नहीं थी, किंतु अब डाक विभाग के द्वारा जिला स्तर पर भी यह सब सुविधा कायम कर ली गई है। प्रशिक्षण के तौर पर पहले बैच में 13 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें भारतीय डाक विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं, उनके तकनीकी पहलुओं से कर्मचारी पूर्णतः प्रशिक्षित हो सके, ऐसी व्यवस्था संभागीय विभाग द्वारा की गई है। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर संभाग सुश्री प्रीति अग्रवाल तथा क्षेत्रीय महाप्रबंधक वर्मा जी ने कार्यक्रम में सहभागिता की। इसी के साथ साथ संभाग तथा जिले के अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद थे। सुश्री अग्रवाल ने पोस्ट ऑफिस के तकनीकी प्रशिक्षण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिले के 300 से 400 कर्मचारी जो घर घर मोबाइल डाक सेवा के द्वारा डाक पहुंचाने का काम करते हैं, धीरे धीरे उन सभी लोगों को तकनीकी रूप से अधिक प्रशिक्षित किया जा सकेगा, इससे कि शासन की योजनाएं प्रमुखता से जन जन तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि भारतीय डाक विभाग डाक पार्सल के साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट तथा विभिन्न बचत योजनाओं पर भी प्रमुख रूप से कार्य कर रहा है। इसमें बालिका जमा योजना तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिससे बहुत अधिक सफलताएं डाक विभाग को मिली हैं। इस अवसर पर उन्होंने डाक बीमा योजना के बारे में भी विस्तार से प्रशिक्षण कर्मियों को जानकारी दी। प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डाक विभाग की तुलना हम किसी भी कीमत पर निजी क्षेत्र के उभरते हुए डाक पार्सल तथा निजी बीमा क्षेत्र से कहीं अधिक सुविधाजनक मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में डाक विभाग की सेवाएं अद्भुत हैं। हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ विदेशों तक भी पार्सलों को सस्ते और सुलभ दामों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना तथा शासन की अन्य कई योजनाएं भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा संचालित की जा रही हैं। आज हमने यहाँ पर धार में एक नया ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें भी प्रारंभ में 8 कंप्यूटर का सेट शुरू किया है और इसको आगे हम लोग 16 कंप्यूटर की क्षमता के साथ बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको ज्ञात है कि प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और भारतीय डाक विभाग के में इतनी बहुआयामी सेवाएं विभाग देता है, तो समय समय पर उन सेवाओं के बारे में और जो तकनीकी अपडेट हैं, क्योंकि आज हमारा ग्रामीण डाक सेवक मोबाइल एटीएम के रूप में जो हैंडहेल्ड डिवाइस जगह जगह पर घर घर तक लेके जा रहा है, उन सभी के लिए समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट की ट्रेनिंग आवश्यक है। विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। पर अभी तक जो धार के हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको 70-80 किलोमीटर चलकर इंदौर में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। अब इस सेंटर के खुलने से बहुत खुशी की बात है कि उन सभी को यहीं पे ट्रेनिंग मिल जाएगी। यहाँ ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या 300 से 400 के लगभग है, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। तो उन महिलाओं के लिए भी अब प्रशिक्षण लेना बहुत सहज होगा और उनको उनके घर के पास ही, उनके कार्य क्षेत्र के पास ही इस प्रशिक्षण की सुविधा मिल पाएगी। मैडम, इसमें एक बात बताइए, निजी क्षेत्र से डाक विभाग की जो प्रतिस्पर्धा है, निजी क्षेत्र के सामने डाक विभाग कब तक टिक पाएगा? निजी क्षेत्र आज डोर पिकअप, डोर ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस से आधी कीमतों में दे रहा है, तो क्या आदमी पोस्ट ऑफिस का चयन करेगा ऐसी स्थिति में? देखिए, आप शायद जानकारी पूरी आपके पास नहीं ज्ञात है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो लोकल लेवल तक ही सीमित हैं। लेकिन अगर हम किसी शहर के बाहर डाक डिलीवरी की बात करें, तो भारतीय डाक विभाग अभी भी लोगों का प्रथम चयन है, क्योंकि जो विदेश में पार्सल जाते हैं, जो हमारे देश में अलग-अलग कोनों में पार्सल जाते हैं और जो सेवाएं जाती हैं, वो निश्चित रूप से वो बहुत निम्न दरों पर हैं, क्योंकि सब्सिडाइज़ रेट पे केंद्र सरकार उनको भेजती है, साथ ही बहुत त्वरित भी हैं। और भारतीय डाक विभाग केवल मेलिंग सर्विस नहीं देता है, आपको जानकारी होगी। भारतीय डाक विभाग लघु बचत योजनाओं के साथ-साथ बीमा की सुविधाएं दे रहा है, आधार अपडेशन एनरोलमेंट की सुविधा दे रहा है
पासपोर्ट सेंटर खोले जा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में इसी सप्ताह रीजन का 7वां पासपोर्ट सेवा केंद्र खरगोन में खोला है। इसके अलावा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, अभी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है 4 मई को, उसके लिए भी जो उसके एग्ज़ाम की मटीरियल है उसका डिलीवरी, उसका डिस्पैच भारतीय डाक विभाग को दिया गया है। तो विभाग के पास ऐसी बहुत सारी बहुआयामी सेवाएँ हैं जो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी निजी क्षेत्र की प्रतिनिधित्व के में आती हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है और केंद्र सरकार की जितनी भी बहुत जिम्मेदारी वाली सेवाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के डिसबर्समेंट हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, लाडली बहना योजना की जो खाते हैं, इसके अलावा जो वृद्धावस्था पेंशन योजना की डोर स्टेप उनकी जो वितरण किया जाता है पैसा, ये सब भारतीय डाक विभाग के माध्यम से ही है और अपना एक बैंक भी है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में काम कर रहा है। और मैडम इंडिया पोस्ट बैंक जो है ये सभी दूर रिक्रूटमेंट नहीं होता है, सभी दूर इससे राशि प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं, आप जैसे निजी बैंक का जो एटीएम होता है वो तो कहीं पे भी लगेगा, कहीं पे भी पैसा ड्रॉप हो निजी जाएगा। बैंक का एटीएम कुछ किलोमीटर पे होता है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम मोबाइल एटीएम है, जो कि लोगों के घरों तक जाकर उनको आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से घर पर थंब इम्प्रेशन के माध्यम से पेमेंट दे रहा है। तो जो निजी बैंकों के एटीएम है वो कुछ सीमा तक ही है एक जिले में, और हमारा हर ग्रामीण डाक सेवक चलता फिरता एटीएम है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।